एक समय पर तो शायद हर एक आरसीबी फैन ये मान चुका था कि भाई ये बात हम शायद कभी ज़िंदगी में कह भी ना पाए, पर आज मैं ये बात तुम्हारे सामने कह रहा हूँ, तो इसके लिए एक लाइक अभी कर देना। हमारी डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, जी हाँ डिफेंडिंग चैंपियन, जब आईपीएल 2026 में अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए उतरेंगे तो आखिर कौन कौन से खिलाड़ियों को इनको रिटेन करना है और कौन को करना है रिलीज। आमतौर पर जब हम आरसीबी के साथ ये डिस्कशंस करते थे तो डिस्कशन होते थे बड़े सारे खिलाड़ियों को रिलीज करने का, पर याद रखो कि इस बार जब टीम डिफेंडिंग चैंपियन है, जिन्होंने वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल सीजन खेला है, तो बहुत से खिलाड़ी आपको रिलीज करने नहीं है, लेकिन फिर भी कितनों को आप करोगे। 2026 का रोड मैप क्या होगा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और बात करेंगे गुजरात टाइटंस की। वही गुजरात टाइटंस जिसमें युवा कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम को कमाल तरीके से लीड किया था और प्लेऑफ्स तक पहुंचाया था। हालांकि वहां पर मुंबई से मात खा गई थी ये टीम। अब कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर रखी है, राशिद खान, कगीजो रबाडा जैसे नामों में। क्या इनका टाइम आ चुका है इस टीम से विदा कहने का? ये बहुत से बड़े सवाल हैं जिनका जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे आरसीबी और गुजरात टाइटंस के पॉसिबल रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट के बारे में। और ये है कंप्लीटली मेरा ओपिनियन, ये कोई न्यूज़ या फिर अपडेट नहीं है, मेरा अपना एनालिसिस है। तो आप सीट की पेटियां बांध लीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपकी फेवरेट टीम के भी ऐसे ही अपडेट एंड रिटेंशन एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं हमारे डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी से। सुनने में अच्छा लग रहा है ना, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी। चलो इसी बात पे एक लाइक कर दो। बात करें अगर आरसीबी की, तो मेरे पास इनके लिए लगभग 6 सजेशन है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे सजेशन ले, क्योंकि अगेन अगर आप डिफेंडिंग चैंपियन हो तो आप ज़्यादा बदलाव नहीं करना चाहते, पर ये कुछ खिलाड़ी हैं जिनको आप कंसिडर कर सकते हो। नंबर 1 आते हैं लियाम लिविंगस्टन। देखिए इस खिलाड़ी पर आपने बहुत निवेश किया है और मैं आरसीबी फैंस की कुछ बातें पढ़ रहा था। वो कह रहे थे ही इज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लेन मैक्सवेल ओनली, जैसे हमारे लिए मैक्सी थे। पर मैं कहता हूँ कि मैक्सी कहीं ज़्यादा कंसिस्टेंट थे। मतलब आईपीएल करियर में मैक्सवेल ने शायद सबसे बेहतर आरसीबी के लिए ही परफॉर्म किया होगा, अगर वो पंजाब का एक सीजन 2014 वाला हटा दो तो फॉर दैट रीजन लियाम लिविंगस्टन को अगर आप देखेंगे तो 8.75 करोड़ दिया, और आपने पूरे टूर्नामेंट में इनसे एक दो कपल ऑफ मोमेंट्स देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने भरोसा नहीं दिखाया या फिर मौका नहीं दिया था, मौका दिया था, पर बात यहां पर बनी नहीं है। तो मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा जो कॉम्बिनेशन इशू भी इस टीम के साथ हो जाता है, बिकॉज आपके पास सॉल्ट हैं, फिर जॉश हैं, फिर टिम डेविड हैं, जो कि अब तो अप अबव द ऑर्डर भी खेल सकते हैं। हमने देखा है ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे हैं, कमाल कर रहे हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव रोमारियो शेफर्ड, जो अंडररेटेड साइनिंग थी आपकी टीम की, पर करिश्मा करा था इस खिलाड़ी ने आपके लिए। जितना भी आपने मौका दिया तो शायद वो जगह बचती नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है, एंड इट्स अ ग्रेट पॉइंट, अगर आप नोटिस करेंगे, मुझे लगता है ना कि इस प्लेस पर जहां टीम लियाम लिविंगस्टन को ट्राई कर रही है, शायद इस टीम को एक इंडियन मिडिल ऑर्डर ऑलराउंडर की या फिर एक बैटर, एक्सप्लोसिव बैटर की ज़रूरत है, जो वो मुझे लगता है प्लेस को ज़्यादा बेटर तरीके से फिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर स्ट्रेटजी इस टीम की हो सकती है। और अगेन 8.75 करोड़, नियरली 9 करोड़ रुपए दे देना सिर्फ बैकअप के लिए, मुझे तो ज़्यादा सेंस नहीं बनाता है। तो या तो भैया आप इन्हें रिलीज़ कर दो कंप्लीटली, या फिर रिलीज़ करके रीबाई करो थोड़े से अच्छे दामों में, जो आपके लिए ठीक ठाक सौदा रहे। नहीं तो ज़्यादा बेटर तो आपके लिए ये होगा कि आप थोड़ा सा इंडियन कॉम्बिनेशन की तरफ देखो। एंड इसके बाद जिसको लेकर मैं थोड़ा सा श्योर हूँ कि आपको कर देना चाहिए, वो होने चाहिए लुंगी एनगिडी। भैया इनकी लुंगी ढीली कर दो, क्योंकि आप इनको 1 करोड़ रुपए दे रहे हो और मुझे तो सेंस नहीं बनाता। आपके पास ऑलरेडी हेजल गॉड है, भुवनेश्वर कुमार है, देन आपके पास नुवान थुसारा भी हैं, तो आपके पास ऑलरेडी अच्छे विकल्प हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। और लुंगी एनगिडी T20 में स्पेशली आपकी कंडीशंस जैसी हैं, चिन्ना स्वामी एंड ऑल, मुझे नहीं लगता सूट करती है। तो ज़्यादा बेटर अगर ये खेल भी सकते हैं तो इनकी स्लोअर वन डिसेप्टिव बॉल्स वो दूसरी कंडीशंस में ज़्यादा बेटर होती हैं। सो फॉर दैट रीजन आई थिंक कि इनको तो रिलीज करने का कंप्लीट लॉजिक बनता है। और हाल फिलहाल में ये T20 क्रिकेट में वैसे भी अक्रॉस द ग्लोब कहीं उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, आप बेहतर विकल्प देख सकते हो। बेहतर विकल्प वैसे तो देखा जा सकता है आपके डोमेस्टिक ऑप्शन में भी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं राशिद दर सलाम की। आपने इन्हें 6 करोड़ रुपए दिए हैं, और क्रिक्स पर जाकर मैं इनके आंकड़े आईपीएल 2025 के देख रहा था, तो आपने सिर्फ इन्हें 2 पारियां दी, जिसमें इन्होंने 1 विकेट चटकाए और इकोनॉमी 11 के आसपास की रही। और इनकी रिसेंट फॉर्म भी मैं उठाकर देख रहा था, तो इतनी कोई प्रॉमिसिंग नजर नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि आप इनको बाई बैक करने की कोशिश करो एट अ चीपर ऑप्शन। आई थिंक वो आपके लिए ज़्यादा बेटर विकल्प है। लेकिन एक ही सिनेरियो है जिसमें मुझे लगता है कि शायद आप इन्हें रिटेन भी कर जाओ, वरना इनका रिलीज होना मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक लॉजिकल डिसीजन होगा। वो ये है कि आपको यश दयाल के केस के बारे में नहीं पता। एंड यस, वी ऑल नीड टू डिस्कस अबाउट यश दयाल, क्योंकि जब आप आरसीबी की बात करेंगे तो वो आईपीएल 2025 में जब आरसीबी ने ट्रॉफी जिताई तो एक इंटीग्रल पार्ट रहे इस टीम के। 5 करोड़ रुपए आपने इनको दिए हैं और इन्होंने ऑलमोस्ट आपके लिए सारे मैचेस खेले हैं। आंकड़े देखते हैं तो इन्होंने 15 मैचेस आरसीबी के लिए खेले, जिसमें
जिसमें से इनकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी नज़र आई और आरसीबी ने काफ़ी भरोसा दिखाया इनके ऊपर। पर हमने देखा है कि हाल फिलहाल में इनके साथ परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। आपके ऊपर 2 बहुत ही सीरियस केसेस लगे हैं और यूपी T20 लीग में तो आपको बैन कर दिया गया। कोई आइडिया नहीं है कि IPL आप खेल पाओगे नहीं खेल पाओगे, क्योंकि अभी भी आपका केस अंडर ट्रायल है, अभी उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आरसीबी मतलब जब ट्रॉफी जीते थे तो हमने देखा था उसके बाद क्या हुआ। ऑलरेडी उनकी इमेज काफ़ी ख़राब हुई, इतने महीने तक सोशल मीडिया से गायब थे, फिर वापस आए। मुझे नहीं लगता कि आरसीबी अब कोई पंगा चाहेगी, जितना मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ। सो फॉर दैट रीज़न मुझे लगता है कि आरसीबी जो ऑलरेडी इतना ट्रबल में है वो चाहेगी कि यश दयाल को वो रिलीज़ कर दें। और अगर वो उन्हें रिलीज़ करते हैं तो फिर एक चांस बनता है कि राशिक सलाम को टीम अपने साथ रखे, क्योंकि शायद फिर वो एक विकल्प के तौर पर देखें, या फिर आप ऑक्शन में जाकर और अच्छे विकल्प लाइक मे बी शिवम मावी और समथिंग, आप मतलब बहुत से विकल्प आएंगे रिलीज़ होने के बाद जिनकी तरफ आप अपने आप को टारगेट एरिया बना सकते हो। सो दैट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग चॉइस। राशिक और यश दयाल दोनों मिलकर लगभग 11 करोड़ आपकी पर्थ फ्री करते हैं, पर क्या आप दोनों को हटाओगे या फिर किसी एक को, या फिर वॉट एवर इज़ गोइंग टू बी द सिचुएशन, ये थोड़ी सी ट्रिकी है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, पर मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दे सकता हूँ ऑन मनोज भांदगे, क्योंकि पिछले सीजन आपने सिर्फ इन्हें एक मैच खिलाया अगेंस्ट पंजाब और वहाँ पर भी ये सिर्फ एक ही रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि मुझे पता है कि आपने इन्हें महाराजा T20 में देखकर साइन किया था, जो कि 2024 का बहुत अच्छा गया था इनके लिए, और इनफैक्ट मैंने सजेस्ट किया था कि इनको साइन करना चाहिए। लेकिन वही बात है कि अब उनकी वो परफॉर्मेंस भी हाल फिलहाल में नहीं आ रही है, स्टैट्स भी थोड़े से ख़राब हो रखे हैं, फॉर्म भी नहीं है। सो मुझे लगता है कि आप भी उतना ज़्यादा ट्रस्ट जब नहीं कर पा रहे हो तो मनोज भांदगे कुड बी रिलीज्ड, और रिलीज़ हो सकते हैं मयंक अग्रवाल। अब मुझसे लोग सवाल करेंगे कि उत्कर्ष भाई मयंक अग्रवाल की तो कोई गलती है नहीं। बिल्कुल कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट जितने उन्हें मौके मिले उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लोकल फ्लेवर भी लेकर आते हैं, तो एक अच्छा होता है ब्रांड वैल्यू के लिए। खैर आरसीबी को ब्रांड वैल्यू की तो क्या ही नीड है, उनके पास तो एक नाम ही है ब्रांड वैल्यू के लिए काफ़ी। लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं किया टू बी वेरी ऑनेस्ट, पर वो थे रिप्लेसमेंट देवदत्त पाडिक्कल की, और पाडिक्कल ने भी तो कुछ गलत नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि शायद दोनों को तो नहीं रखने वाली टीम, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज वही नंबर 3, तो आई फील पर्सनली कि फिर वहां पर मयंक अग्रवाल की जगह देवदत्त पाडिक्कल को टीम प्रेफर करेगी, एक्चुअली अपनी फर्स्ट चॉइस को प्रेफर करेंगे, जो कि मेरे लिए ज्यादा सेंस भी बनाता है, आपके लिए भी बनाएगा। बाकी तो इसके अलावा हर बार की तरह डोमेस्टिक खिलाड़ियों के बहुत से नाम होते हैं, स्पेशली वो खिलाड़ी जिन्हें टीमें खरीदे रहती हैं पर शायद मौके नहीं देती हैं, तो चाहते हैं हम कि वो सारे के सारे रिलीज कर दिए जाए, पर मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर नहीं होता, स्पेशली उन टीमों के लिए जिनके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं है। जब आप डिफेंडिंग चैंपियन हो, आपने ट्रॉफी जीती है, आपके इसी यूनिट ने ऐसी परफॉर्मेंस डिलीवर की है जो शायद किसी ने सोची भी नहीं थी, तो आप उस यूनिट को बैक करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि उसमें डोमेस्टिक खिलाड़ियों को भी बैक करना चाहिए। इसीलिए बहुत से लोग तो स्वास्तिक शिकारा और भी बहुत से नामों को कह रहे थे, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा सेंस बनाता है। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जो टेम्परेरी रिप्लेसमेंट्स आपने साइन की थी, जो कि आईपीएल में ब्रेक के बाद, ब्रेक की वजह से वो जो खिलाड़ी अवेलेबल नहीं थे उनको साइन किया गया था, उन्हें सबको आपको रिलीज करना है, तो ऑब्वियसली फिर रिलीज हो जाएंगे इस टीम से टिम साइफर्ट और ब्लेसिंग मुजराबानी, जो कि रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे। याद रखिएगा जितनी टेम्परेरी रिप्लेसमेंट थी उन्हें जो है रिलीज करना कंपलसरी है। बाकी जो इंजरी रिप्लेसमेंट्स हैं या फिर कोई ऐसे सिचुएशन वाले हैं, उनको आप चाहो तो रिटेन भी कर सकते हो। तो ये 2 खिलाड़ी और रिलीज हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये पॉसिबल रिलीज लिस्ट है मेरे हिसाब से आरसीबी को जो करने चाहिए। ऑब्वियसली हम बड़े नेम डिस्कस कर रहे हैं, जो बेस प्राइस पे खिलाड़ी डोमेस्टिक के साइन किए गए उन्हें मौका ही नहीं मिला, उनके उतने डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ सेंस भी नहीं बनाती, हम शायद जानते भी नहीं, हमने उनका पोटेंशियल देखा भी नहीं है, तो हम कुछ कमेंट करने वाले होते नहीं है कि आप फलाना को रिलीज कर दो। इसीलिए भैया मैं उनके नाम नहीं ले रहा, अगर मैनेजमेंट चाहे तो उनमें से भी 1-2 नाम रिलीज कर सकता है। तो ये रहा आरसीबी को लेकर दोस्तों मेरा ओपिनियन। आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन मेरा ओपिनियन क्रैक्स को लेकर तो एकदम सिंपल है कि भाई ये बेस्ट ऐप है अगर आप क्रिकेट के तगड़े वाले फैन हो, फिर चाहे क्रिकेट की न्यूज़ चाहिए, स्टैट्स चाहिए या फिर खबर, सबके लिए एकदम चुम्मा प्लेटफॉर्म। और भैया अब तो मैं कहता हूँ सभी को कि आवा दे, गुजराती पीपल एकदम मतलब तगड़े वाले होते हैं ना, फाफड़ा द छापड़ा, तो मतलब क्या क्या होता है, थापड़ा, ढोकला, तो गुजराती, आई लव गुजराती पीपल। तो भैया आप लोग आ जाइए और मुझे ये बताइए कि आपकी टीम में से कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज हो रहे हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, आपके काम आसान कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि काफ़ी लोग डाउट करते हैं ना कि तेवतिया और राशिद खान, मतलब वो जो कोर ग्रुप है गुजरात का, इसी को रिलीज़ करने की बात हो रही है। मैंने बहुत सुना सोशल मीडिया पर कि तेवतिया रिलीज़ कर दो, किसी को ट्रेड कर दो, राशिद खान रिलीज़ कर दो, क्योंकि राशिद खान की तो अपनी कहानी है ना, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डाउनफॉल एंड अनएक्सपेक्टेड डाउनफॉल में अब उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि वो बंदा अपनी टीम के लिए जहाँ भी खेलता था प्रॉपर मैच विनर था, पर साल 2025 से इट हैज़ ऑल टर्न डाउन। मतलब वो आईपीएल सीजन बहुत ख़राब, फिर अपनी टीम के लिए एशिया कप भी बहुत ज़्यादा ख़राब। सवाल उठाता है, डेफिनेटली सवाल उठाता है। तेवतिया को जितने मौके मिले परफॉर्मेंस तो उनकी भी नहीं आई है पिछले सीजन, बट मेरा सवाल ये है कि क्या कोर को इतनी जल्दी आप छेड़ दोगे यार? ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है और मुझे लगता है कि गुजरात को ये नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब आपका कप्तान एक युवा कप्तान शुभमन गिल है। मुझे लगता है
सकते हैं अपने कोर के साथ स्टिक करिए, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तेवतिया और राशिद दोनों रिटेन हो, पर क्या पता गुजरात दोनों को या फिर दोनों में से किसी एक को रिलीज करके बोल्ड कॉल ले ले फ्यूचर में जाते हुए, वो भी पॉसिबिलिटी है। मैं इस चीज़ को पर्सनली एटलीस्ट दिस सीजन आई डू नॉट सपोर्ट दिस। खैर दोस्तों, जिस रिलीज को मैं थोड़ा सा सपोर्ट करूंगा वो हो सकता है कगिसो रबाडा का, और मुझे पता है कि लोग इस पर भी सवाल उठा सकते हैं। इनफैक्ट ओपिनियन की बात है तो हर चीज़ पर सवाल उठ सकता है, पर बात यहाँ पर यह है कि मुझे भी लग रहा था कि मैं खुद से काउंटर कर रहा था कि यार रिलीज तो गिराल्ड क्वेट्जिया को भी किया जा सकता है, पर फिर मुझे लगा ना कि वो आपसे उतने पैसे नहीं ले रहे, वो 2-3 करोड़ ले रहे हैं, परफॉर्मेंस उनकी भी नहीं आई है, पर वो पोटेंशियली बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। कगिसो रबाडा उनसे भी बड़े माने जाते हैं और डिलीवर भी किया है, दिल्ली के लिए कमाल किया था। बात यहाँ पर यह है ना कि आप इनको 10.75 करोड़ दे रहे हो, पिछले सीजन पूरे खेले भी नहीं थे, और जितना खेले बहुत खराब खेले। आप क्रिक्स पर जाकर स्टैट्स देख लो, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि 4 पारियों में 4 विकेट, 81 की एवरेज एंड 11.57 की इकॉनमी। ये जस्टिस नहीं करती कगिसो रबाडा के साथ। और हाल फिलहाल में हमने देखा है लिमिटेड ओवर क्रिकेट में उनकी वो जो पावर प्ले की स्ट्रेंथ हुआ करती थी, जो डेथ ओवर्स में उनकी एबिलिटीज़ हुआ करती थी, वो भी थोड़ी सी डाउनग्रेड होती हुई नजर आ रही हैं। एंड स्पेशली अगेन माई पॉइंट इज, पैसे बहुत ज़्यादा दे रहे हो, बॉलिंग विकल्प बहुत हैं ऑलरेडी आपके पास। जिस टीम के पास ऑलरेडी सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा जैसा इंडियन बॉलिंग यूनिट है, आई थिंक आप सस्ते में काम चला सकते हो। और इसीलिए अगला नाम एक और तेज गेंदबाज का है, बात हो रही है ईशांत शर्मा की। देखो मैं आपको बताऊं, ईशांत शर्मा के लिए तो यहाँ मेरे सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, क्योंकि वो विराट भाई के बड़े अच्छे अपने भाईचारे वाली बात है। पर देखो यार, बात है उनकी उम्र की, और अब उम्र हो गई है 37, और हमने इनफैक्ट 2025 IPL में देखा था कि वो थोड़ा सा गेंदबाजी करते ना तो हाफ जा रहे थे, वो स्ट्रेंथ अब उतनी बची नहीं है, और आंकड़े भी तो मतलब काफ़ी ख़राब हैं। 7 पारियों में 4 विकेटें हैं, 51 की एवरेज, इकॉनमी 11 के आसपास। तो देखिए, अगर आपके लिए रबाडा, ईशान जैसे गेंदबाज जिन पर आप इतना ट्रस्ट करते हो, वो अगर इस तरीके की परफॉर्मेंस देंगे तो फिर दिक्कत है। और वो दिक्कत हो रही थी गुजरात से। इनके बल्लेबाज रन बहुत बनाते थे, पर इनके गेंदबाज खा जाते थे। तो मुझे लगता है कि उसको सुधारने की ज़रूरत है, और इसीलिए ईशांत शर्मा को भी रिलीज़ किया जा सकता है। रिलीज़ जरूर किया जाएगा करीम जन्नत को, जिन पर 75 लाख टीम ने लगाए हैं। और मैं मतलब सादा लॉजिक समझ नहीं पाता कि यार 75 लाख रुपए बहुत ऑलराउंडर्स मिल जाएंगे यार। ऑलराउंडर्स रेयर कमोडिटी हैं, पर शायद अब इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, एंड वो उतना पोटेंशियल लेकर आते भी नहीं है। मतलब इससे बेटर बहुत से ऑलराउंडर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो इनको तो मुझे लगता है रिलीज़ करने की ज़रूरत है। एक मैच खेला भी था, उसमें भी कोई खास कर नहीं पाए थे। लेकिन क्या रिलीज़ किया जाएगा इस टीम से ग्लेन फिलिप्स को, जिन पर आपने 2 करोड़ रुपए लगाए हैं? और क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इनिशियली आपने 3 ओवरसीज़ खिलाड़ी भी खिला लिए थे, पर फिर भी आप ग्लेन फिलिप्स को प्लेइंग 11 में नहीं रख रहे थे, जो कि हम लोग के लिए शॉकिंग था। उसके बाद वो इंजर्ड होकर चले ही जाते हैं, का आ जाते हैं, और मुझे लगता है कि इंजरी रिप्लेसमेंट है शन का, तो आप उन्हें रिटेन कर सकते हो। मैं तो कहूंगा कर लो। एशिया कप देखा होगा, क्या कमाल की इनिंग वो एक खेल कर आ रहे थे। वो आई थिंक बांग्लादेश के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ भी अच्छा खेल रहे थे। तो शन का इस समवन जो, मतलब मैं तो शंका नहीं करता कि अपने दिन पर ना ये प्रॉपर मैच विनर है, विद द बॉल विद द बैट। भले फिर हाल फिलहाल में श्रीलंका के लिए परफॉर्मेंस थोड़ी डामाडोल हुई है, पर आई थिंक कि शनका इज़ अ बेटर ऑप्शन, दिस इज़ व्हाट आई फील। और इसीलिए मुझे लगता है कि उनको रिलीज़ किया जा सकता है, और रिलीज़ मुझे लगता है ज़रूर कर दिया जाएगा जयंत यादव या फिर वॉशिंगटन सुंदर में से किसी एक को। और आपको पता है, अगेन अगर आप देखो राशिद खान के साथ कंपीट कर रहे हो फिंगर स्पिनर के तौर पर, अब राशिद को तो आप रिलीज़ नहीं करोगे, ये मैं मान रहा हूँ। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर इनमें से कोई एक जाएगा। फिर हम रूमर सुन ही रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर का, ट्रेड डील, CSK, मतलब मन तो थोड़ा सा GT भी मन बना रहा है ना कि वो हो सकता है कि हम वॉशिंगटन सुंदर को रिलीज़ करते हैं, 3-4 करोड़ अपनी पर्स को फ्री कर लें, या फिर जयंत को भी रिलीज़ करके लगभग 2 करोड़ फ्री किया जा सकता है। सो फॉर दैट रीज़न आई थिंक यहाँ पर एक खिलाड़ी कोई ना कोई रिलीज़ होगा। बाकी इसके अलावा दोस्तों इस टीम के पास डोमेस्टिक प्लेयर्स बहुत सारे थे, तो बहुत से डोमेस्टिक ऑप्शंस हैं, जैसे कि कुमार कुशाग्र, गुरनूर हो गए। गुरनूर पर आपने इनफैक्ट 1 करोड़ रुपए लगाया है, खिलाया तो है ही नहीं, तो मे बी आप उन्हें भी रिलीज़ कर सकते हो। बट अगेन वही बात है, डोमेस्टिक को लेकर मैंने क्लियरली बोला है कि जिनको आपने ज़्यादा मौके ही नहीं दिए हैं, फिर पैसे लगाए हैं, फिर खिलाया भी नहीं हो, उन पर मैं कॉमेंट नहीं कर सकता। आप ही उनका पोटेंशियल देख रहे होगे कि क्या हमें उन्हें और ग्रूम करना है, खिलाना है, या फिर रिलीज़ करना है। उस पर ज़्यादा बेटर कॉल मैनेजमेंट ही डेफिनेटली ले सकता है। खैर, ये मेरे कुछ ओपिनियन ज़रूर थे RCB और गुजरात टाइटंस के पॉसिबल रिलीजेस को लेकर। अब मैं आपका जानना चाहता हूं, आप RCB के फैन हो, गुजरात के फैन हो, या फिर आप क्रिकेट के फैन हो? मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप किन को रिलीज होते हुए देखना चाहते हो, किन किन मेरे बातों से सहमत हो, किससे नहीं हो। भाई थोड़ा सा बातचीत करेंगे, नहीं तो ओपिनियन की बात है, एनालिसिस की बात है। आप अपना विचार भी जरूर रखना। बाकी यार इस तरीके की वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाना, ताकि इस तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिसिस हर बार आप लोगों तक पहुंचते रहे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।